हेलो डियर स्टूडेंट, टेक एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दिनेश और आज हम देखने वाले हैं कि हमारा कंप्यूटर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है और ये हमारा मेनली दो कौन कौन सी कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम देखते हैं कंप्यूटर क्या है। तो डियर स्टूडेंट, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर हम लोग इनपुट देते हैं और बदले में हमको क्या देता है, वो इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि डेटा क्या होता है। देखिए, हमने क्या बोला कि कंप्यूटर क्या है, हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। मतलब क्या है, कंप्यूटर को चालू होने के लिए, कंप्यूटर को चलने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब वोल्टेज चाहिए। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसके ये जो क्या करता है, हम लोग उसको डेटा देते हैं और बदले में उस डेटा को क्या चेंज करता है, ये इन्फॉर्मेशन। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा होता क्या। देखिए, डेटा हमारा क्या होता है, रॉ मटेरियल। देखिए जैसे देखिए, ये डेटा हमारा क्या है, मान लीजिए हमारा डेटा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डेटा है। और इसकी इंफॉर्मेशन क्या होगी, देखिए इंफॉर्मेशन कैसे बनती है इससे। इंफॉर्मेशन देखिए, अगर मैंने लिखा यहां पे 9399080630, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि ये किसी का क्या है, मोबाइल नंबर है। तो ये क्या था, डेटा। अब डेटा को हमने कैसे बदल दिया, इन्फॉर्मेशन। अगर मैं यहां पे लिखता हूं MOB, अब आपको समझ में आया कि ये डेटा क्या बन गया, आप इन्फॉर्मेशन। तो डेटा क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है। अगर उस डेटा का कुछ मीनिंग निकलता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। तो डेटा हमारा क्या बन गया, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे मान लीजिए आपको जैसे मान लीजिए डेटा हमारा क्या है, डेटा है हमारा ABZ, ये क्या है, डेटा है। और अगर मैं लिखता हूं यहां पर DIESH दिनेश, तो ये क्या हो गया, किसी का नाम हो गया। तो ये क्या दे रहा है, आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर मैं लिखता हूं यहां पर TECH टेक एजुकेशन, तो क्या हो गया, टेक्निकल एजुकेशन के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो डेटा हमारा क्या होता है, डेटा हमारा रॉ मटेरियल होता है। और उस डेटा से अगर हम कुछ मीनिंग निकालते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, इन्फॉर्मेशन। तो कंप्यूटर को हम देने क्या वाले हैं, कंप्यूटर को हम लोग डेटा देने वाले हैं और बदले में हम डेटा को चेंज किसमें करने वाला है, वो इन्फॉर्मेशन के अंदर। देखिए, अगर मैंने यहां पे लिखा, यहां पे 1/8/1986, ये डेटा हो गया। लेकिन अगर मैंने कर दिया यहां पर डे मंथ ईयर, देखिए अब ये क्या बन गया, इन्फॉर्मेशन बन गई। मतलब क्या है, ये किसी का डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, तो डेटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज कौन करता है, हमारा कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर का मेनली काम क्या होता है, जो भी हम डेटा देते हैं उस डेटा को वो इन्फॉर्मेशन में चेंज कर देता है। अब 19th सेंचुरी के अंदर चार्ल्स बेबेज नाम के एक पर्सन ने इसको डेवलप किया। ठीक है, इसको बनाया। इसीलिए कंप्यूटर का जो फादर है, किसको कहा जाता है, कंप्यूटर का फादर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का फादर, क्योंकि इन्होंने कंप्यूटर को डेवलप किया था। अब हम देखने वाले हैं कंप्यूटर की, एक्चुअली में कंप्यूटर जो वर्ड है वो उसके हर एक वर्ड का कुछ मीनिंग होता है और उस मीनिंग को हम लोग देखने वाले हैं कि कंप्यूटर के हर एक वर्ड का मीनिंग क्या होता है। चलिए तो देखते हैं। देखिए, हम बात करते हैं सी। तो सी का मतलब होता है कॉमनली। सी का मतलब क्या होता है, कॉमनली, जिसका हिंदी मतलब क्या होता है, सामान्य रूप से। ठीक है, ओ का मतलब होता है यहां पे ऑपरेटेड, मतलब काम में आने वाली। ओ का मतलब क्या होता है, ऑपरेटेड, मतलब काम में आने वाली। और यहाँ पे जो एम है उसका मतलब क्या होता है, मशीन, मतलब क्या हो गया हमारा, मशीन। यहाँ हमारा पी है, उसका मतलब क्या होता है, पर्टिकुलरली, मतलब जो विशेष रूप से। यू मतलब क्या होता है, यूज्ड फॉर। और टी हमारा क्या होगा, ट्रेड, मतलब व्यापार में। यहाँ पे टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, ई का मतलब होता है एजुकेशन, मतलब शिक्षा में, और आर का मतलब होता है रिसर्च। ठीक है, मतलब अनुसंधान कार्यों में। देखिए, अब कंप्यूटर का अगर मैं पूरे हर वर्ड का मीनिंग निकालता हूं तो उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है कि सामान्य रूप से काम आने वाली मशीन जो विशेष रूप से काम में आती है व्यापार में, शिक्षा में और अनुसंधान कार्यों में। तो ये क्या था, हमारा कंप्यूटर के हर एक वर्ड का
मीनिंग था। अब देखिए, अब हम समझते हैं एक्चुअली में जो कंप्यूटर होता है वो कौन कौन से बेसिक मेन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, कंप्यूटर को इंसान ने बनाया। देखिए, कंप्यूटर को इंसान ने बनाया और ये सोचकर बनाया कि वो इंसान की तरह ही काम करेगा। देखिए, कुछ सिमिलरिटी है कंप्यूटर में और इंसान में। देखिए, जिस तरह से इंसान बेसिक दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जैसे शरीर और आत्मा। अगर मैं कंप्यूटर के फॉर्म में बात करता हूं तो जो मेरा शरीर है उसको मैं बोलता हूं हार्डवेयर, और जो मेरी आत्मा है उसको बोलता हूं मैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो देखिए, हमारा कंप्यूटर बेसिकली दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, हार्डवेयर मतलब शरीर और सॉफ्टवेयर मतलब आत्मा। ठीक है, हार्डवेयर वे सारी चीजें होती हैं जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग हार्डवेयर। जैसे जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये प्रिंटर, ये क्या है? हार्डवेयर, जिनको हम टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है? सॉफ्टवेयर मेरा वो होता है जिसको मैं टच नहीं कर सकता हूं, सिर्फ देख सकता हूं। ठीक है, अब तो हार्डवेयर में भी मेनली दो पोर्शन होते हैं, इनपुट और आउटपुट। मतलब इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जिसके थ्रू मैं कंप्यूटर में डाटा इंसर्ट करता हूं, कंप्यूटर डाटा देता हूं, और आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होती है जिससे कंप्यूटर अपने आउटपुट को या अपनी इंफॉर्मेशन को यूजर को देता है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है जिससे हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं? तो मेनली दो इनपुट डिवाइस होती हैं जो जनरली हम लोग यूज करते हैं। कौन सी? कीबोर्ड और माउस। पर्सनल कंप्यूटर के अंदर ये दो चीज होती हैं इनपुट देने के लिए, कीबोर्ड और माउस। और पर्सनल कंप्यूटर की अगर मैं बात करता हूं तो दो चीज होती है आउटपुट के लिए, मॉनिटर और प्रिंटर। ये होता है हमारा हार्डवेयर। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है हमारा हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे हार्डवेयर के ऊपर रन होता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर रन होता है। चलिए देखते हैं ये क्या होता है। देखिए, तो मान लीजिए देखिए, मान लीजिए ये मेरा हार्डवेयर है। देखिए, ये मेरा हार्डवेयर है, ये मेरा क्या है? हार्डवेयर है, ये मेरा हार्डवेयर है। अब देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखिए, अगर मैं इस पे विंडो इंस्टॉल करता हूं, ठीक है, मतलब क्या है? ऐसा सॉफ्टवेयर जो मेरे हार्डवेयर के ऊपर रन होता है, मतलब हार्डवेयर को रन करता है, वो क्या होता है? मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे आपके कंपाइलर है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या हो गया? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। और ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर रन होते हैं वो कौन सी होती हैं? आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखिए, ये होता है हमारा यूजर। ये क्या है? हमारा यूजर। देखिए, ये क्या है? हमारा यूजर है, ये है हमारा यूजर। अब हमारा जो यूजर है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकता है, और किसको कर सकता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर को कर सकता है। लेकिन हमारा जो यूजर है डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकता। वो किसको एक्सेस कर सकता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को और सिस्टम सॉफ्टवेयर को। देखिए, लेकिन डायरेक्टली हमारा जो है ये हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखिए, जनरली हम लोग बात करते हैं, जैसे जब भी हम लोग जैसे कि मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूं और आप लोग मेरा लेक्चर को समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को हिंदी आती है, मुझे भी हिंदी आती है। लेकिन कंप्यूटर क्या है? हमारी मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये क्या समझती है? वोल्टेज। मतलब कंप्यूटर जो हमारा अंडरस्टैंड करता है वो करता है हमारा लैंग्वेज को, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बाइनरी लैंग्वेज। एक्चुअली बाइनरी लैंग्वेज को बाइनरी बोला जाता है क्योंकि इसमें दो डिजिट होती हैं, 0,1। 0,1 इसका बेस होता है 2। इसको हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। एक्चुअली में कंप्यूटर हमारा बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। देखिए किस तरह से, देखिए कंप्यूटर हमारा समझता है वोल्टेज को। तो वोल्टेज हमारा फुल होता है डिजिटल कंप्यूटर में इस तरह से। देखिए इस तरह से वोल्टेज हमारा डिजिटल कंप्यूटर में फुल होता है। तो अगर वोल्टेज नीचे तो बोलता है उसको मैंने 0, अगर वोल्टेज ऊपर गया उसको बोला मैंने 1, नीचे आया 0, ऊपर गया 1, नीचे आया 0, ऊपर गया 1। तो इस तरह से वोल्टेज के अप और डाउन से एक लैंग्वेज फॉर्म हो रही है। इसको मैंने क्या बोला? बाइनरी लैंग्वेज, क्योंकि इसमें दो डिजिट हैं, 0,1। 0 मतलब डाउन और 1 मतलब होता है अप। तो इसलिए हम कहते हैं कंप्यूटर हमारा बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। एक्चुअली में कंप्यूटर हमारा क्या समझता है? वोल्टेज को। और डिजिटल कंप्यूटर में वोल्टेज अप डाउन होता है, इसलिए हमने एक लैंग्वेज फॉर्म की और उस लैंग्वेज को नाम दिया मैंने बाइनरी
लैंग्वेज, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज जिसमें 2 डिजिट होती है, इसलिए मैं क्या बोलता हूं उसको बाइनरी लैंग्वेज बोलता हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम किस तरह से होता है और हमारा कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है और सीपीयू के अंदर कौन कौन सी यूनिट होती हैं, प्राइमरी मेमोरी हमारी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।